सोचिए ये परीक्षा देकर आती है और सुबह सुबह अपना पूरा घर, अपनी पूरी कॉलोनी जली हुई पाती है। यहाँ हम लोग रात में सोए हुए थे, 11 बजे आग लगा, पेट्रोल छीट के आग लगा दिया गया है। किताबों में जो लिखा है वो तो सच है ही, पर लोग ऐसा कर ही नहीं रहे। प्रशासन भी कॉलोनी में जाके हल्ला कर दिए कि रूम झुग्गी वालों को मत देना, तो झुग्गी वाला जाएगा कहाँ? इन मासूम बच्चों की क्या गलती। पन्नी में पेट्रोल डाल के बोतल में डाल के फेंका है। जब आग एकदम हवा के झोंके से इधर गई है, फिर इधर आग लगी है, फिर उस तरफ फेंका है। स्वागत है आप सभी का भारत के ईरान और इजराइल में, जहां आपको बता दें कि भारत के इस ईरान और इजराइल में बमबारी हुई है प्रशासन के द्वारा। सुन के हैरानी तो हो रही होगी कि भारत में ईरान और इजराइल कहाँ हो गया। तो नेशनल मीडिया जब आपको बताएगी साहब, तब तो आप जानेंगे कि भारत में भी ईरान इजराइल से भी बदतर हालात हो रहे हैं और यहाँ रहने वालों के बस्तियों को पेट्रोल से जला दिया जाता है, लेकिन नेशनल मीडिया आपको ये नहीं दिखाती है। और ये दिल्ली का ये इलाका है। उत्तम नगर के हम मटियाला विधानसभा में हैं, जहां मच्छी मार्केट भी कहा जाता है। और ये औरतें इस राख के ढेर में, जहां पेट्रोल से इसको पूरा राख किया गया है, इस ढेर में कचरा बिन के अपना गुजारा कर रही हैं। हमारे देश में औरतों के लिए सुरक्षा की और शिक्षा की बात होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इस मासूम का भविष्य से भी नहीं पता कि इस राख के ढेर में खाक हो चुका है। आप बताइए, आप इनकी माँ हैं, किस प्रकार की यहाँ झुग्गियाँ जल गई हैं। यहाँ हम लोग रात में सोए हुए थे, 11 बजे आग लगा, पेट्रोल छीट के आग लगा दिया गया है। हम लोग को सुनाई दिया कि आग लगा, हल्ला हुआ, हम लोग बच्चे लेके निकल गए। बाकी जितने सामान थे सारे लोग जल चुके हैं। हम लोग को क्या पता था कि आग लगेगा। हम लोग बुलडोजर के आशा देख रहे थे कि बुलडोजर आएगा तो हम अपना सामान हटा लेंगे। मतलब आप लोग तैयार थे, फिर भी इस प्रकार से ज्यादती की गई है। मतलब ये बोले कि इनको वार्निंग दी गई, इन्होंने प्रशासन की बात मानकर क्या किया कि फ्लैट रूम रहने के लिए लिया, रूम ले लिए, है ना। कि अब मिला, किसी का नहीं मिला। अच्छा, इसमें भी किसी लोगों ने रूम लिया, किसी को नहीं लिया। अभी तक भी नहीं मिला। रूम आप लोगों ने खुद से लिया कि दिया गया था? किराया पे लिए, खुद से नहीं दिया गया। ऊपर से प्रशासन भी कॉलोनी में जाके हल्ला कर दिए कि रूम झुग्गी वालों को मत देना, तो झुग्गी वाला जाएगा कहाँ? मतलब आप लोग अपनी खुद की राशि से खरीद रहे थे, रह रहे थे रूम में, लेकिन वो भी मना कर दिया कि आप लोग जाओ तो आपको भगा दिया जाए। हाँ, माइक लेके प्रशासन ने पूरा कॉलोनी में घूर के कर दिया कि झुग्गी वालों को नहीं देना है रूम, और नहीं तो उनपे कराई होगा और जुर्माना भी लगेगा। जुर्माना 3 महीना का उसको सजा भी चाहिए। तो ये देखिए कहाँ जाएगा गरीब। आप लोग को लगता है, आपको ये समझ में आता है कि आप लोग को ये भी बोला गया कि कोई आप लोग को रूम तक न दे, मतलब अछूत जैसा हाँ, व्यवहार। ये बोला गया, उन पे जुर्माना भी किया गया आप लोग पे। हाँ, अछूत की तरह व्यवहार किया जा रहा है। अछूत की तरह, बिल्कुल। मतलब यहाँ की औरतों से बातचीत करके जो समझ में आता है, ये स्पष्ट होता है कि यहाँ की प्रशासन महिला सुरक्षा, पहले के गाँव लोग करते थे ना छुआछूत, जो मुस्लिम है उसको अलग, वैसे यहाँ भी कर दिया गया है। अच्छा, वह यहीं पे भी कर दिया गया वैसे छुआछूत की तरह। किताबों में आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी बातें पढ़ाए, बहुत ज्यादा किताबों में अच्छी बातें लिखी होती है, वो भी समझ में आती है, लेकिन वास्तव में क्या होता है किताबों से परे। किताबों में जो लिखा है वो तो सच है ही, पर लोग ऐसा कर ही नहीं रहे। करते थे, अब जो नई बातें लिखी है वो भी नहीं कर रहे, वो पहले की बातें चला रहे हैं। इतनी बड़ी और इतनी मैच्योरिटी की बात एक 7वीं क्लास की लड़की कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि उसने ऐसी दयनीय परिस्थिति अपने परिवार के, सोचिए ये परीक्षा देकर आती है और सुबह सुबह अपना पूरा घर, अपनी पूरी कॉलोनी जली हुई पाती है। यहाँ पूरा प्रशासन की गलती समझ में आ रही है कि जब ये झुग्गी झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार थे, तो रातों रात आपको उस तरह जलाने की, वो पेट्रोल डाल के जलाने की क्या आवश्यकता थी। इन बच्चों का ही सवाल है, इन मासूम बच्चों ने सवाल पूछा है और हम चाहेंगे सरकार इसका जवाब दे। इन मासूम बच्चों की क्या गलती। कितने महीने का होगा ये अभी? 3 महीने का है। इसको दूध वगैरह पिलाने के लिए क्या करते हो आप? दूध बिस्कुट देते हैं। ऊपर का दूध पिलाते हो? नहीं, हाँ, बस। तो जब आपको भोजन नहीं मिलता तो उस बच्चे की खुराक कैसे पूरी होती होगी? तो गर्मी में दिक्कत होती है? गर्मी में बच्चे को दिक्कत लेते हैं, कुछ जल गया
तो रूम में से तो भगा देते हैं आपको? नहीं भगा, नहीं भगाते। चिकन रखूंगा तो क्यों भगा। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे इस खुले आसमान के नीचे इस राख के ढेर में रहने को मजबूर है, जो कि बहुत ज्यादा बुरी परिस्थिति भारत देश के दिल्ली के इस स्थान की दिखा रही है। यही रहते थे? आपकी चप्पल कहाँ है? नहीं, तो जल नहीं रहा पैर इसमें गंदे में और राख में? एकदम गरम गरम नहीं लग रहा है? जल रहा है पैर? कुछ खाए हो? नहीं, कब से नहीं खाए हो? 11 साल से। बहुत दिन से? हाँ। अच्छा, तो ये देखिए इसके चेहरे में किस प्रकार से राख लगी है, पूरे मुंह में, पैर में राख लगी है, चप्पल तक नहीं है। और ये हाथ पे क्या है, पन्नी में क्या है? ये पन्नी में क्या है? लोहा। लोहा? लोहा क्यों बन रहा है वहाँ? कितने साल के हो कि लोहा बेचोगी? आपको कौन बताया ये सब? लोहा बेचने के लिए कौन बताया आपको? कोई नहीं। आज ये युवा है, बच्चे हैं, ये देश के भविष्य हैं, जिन्हें पैरों में चप्पल नहीं, चेहरे पे राख दिख रही है और इन्हें बस इतना पता है कि लोहे और कचड़े से उठा के बेच के पैसे मिलते हैं। और इस धधकती हुई दिल्ली की गर्मी में ऐसे खुले आसमान के नीचे कभी लोहे बिनते बच्चे देखे हैं? नहीं। तो भारत देश के इस दिल्ली में देख लीजिए, जहाँ रेखा गुप्ता बड़े बड़े भाषण देती हैं, जिन्हें AQI AIQ नहीं पता होता है शायद, और आज मासूम बच्चों के भविष्य के बारे में भी उन्हें शायद जानकारी ना हो, तभी तो वो धरातल पे आके देख नहीं पा रही हैं कि इन मासूमों की मासूमियत। रेखा गुप्ता को आप जानते हो? नहीं। अच्छा, कोई आपकी मदद करने आता है? नहीं। लीजिए। आग के जो कैसे आपने बताया, पन्नी में पेट्रोल भर के जगह जगह रख दिया? पन्नी में पेट्रोल डाल के बोतल में डाल के फेंका है। जब आग एकदम हवा के झोंके से इधर गई है, फिर इधर आग लगी है, फिर उस तरफ फेंका है। मुझे बच्चों के बचाओ, बच्चों को बचाया, अपने लेबर को बचाया, गाड़ी बचाई, गाड़ी के कागज बचाए। मासूम तो मेरा ये झोंक गाज जल जाता गया था। अच्छा, आपका ये चेहरा देखो। जल गया है? हाँ जी। देखिए ध्यान से दिखाइए चेहरा, यही चेहरा जो आपका जला है। अगर इन मासूम बच्चों को जला होता तब तो बुरा हाल होता जी, का भविष्य तो खराब वो बस खराब हो जाता। कोई सरकार नहीं देखने आई। और इस गर्मी में ये पक सा रहा है आपका ये चेहरा है। दवाई वाई कैसे? इलाज तो मैं करवा रहा हूँ अपने पैसों से, आग से जला है। ये वो मसीहा व्यक्ति, अपना नाम नहीं बताएं। मेरा नाम आशु है जी। ये वो मसीहा है जिसने मासूम बच्चों को, मजदूरों को बचाने के लिए अपने चेहरे का ये हाल कर लिया है। झुलस गया है रेखा गुप्ता की इस आग में जो यहाँ लगी है। और आपको बता दें, ये इस प्रकार से व्यवहार किया गया है इनके साथ जैसे कोई मानव हो ही ना, बल्कि कोई जानवर के साथ भी इंसान एक बार दिल से सोच लेता है ऐसा व्यवहार करने के लिए। कानून, संविधान की बात करता है। अंबेडकर की इस देश में क्या संविधान मर गया है? अंबेडकर जी की बात को क्या नहीं माना जाता है? हम संविधान की बात करते हैं, किस संविधान में लिखा है कि बुलडोजर कार्रवाई तो लिखा है, संवैधानिक है कि बुलडोजर कार्रवाई होती है, लेकिन पेट्रोल के गोले छोड़ देना, रातों रात जला देना, ये किस नियम और कानून में लिखा है? पहले के मीडिया वाले आए थे, उन्होंने बोला, एक किसी ने बुलाए थे, बांग्लादेशी बताया था इनको। कोई बांग्लादेशी नहीं रहता। 25 साल हो गए यहाँ पे। 25 साल। भारत के ही हैं? हम भारत के, मैं यूपी का, मथुरा वृंदावन का। वृंदावन से आए हैं? हाँ जी। भगवान कृष्ण की? हाँ जी, हाँ जी। और आज दिल्ली नगरी में आके क्या देखते हैं? अपना काम करता हूँ जी, इनसे माल उठाता हूँ, इनसे प्रेम भाव है अपना। आज से नहीं, 25 साल हो गए, उम्र मेरी होगी 37 साल, 37-38 साल। इस भीषण गर्मी में भी ये लोग धधकती इस जगहों पे ऐसे बिना छत के, ये मासूम बच्चे कितने दिन से लोग भूखे होंगे? कम से कम लगा लो 12 तारीख से आग लगी है। बाप रे, मतलब तब से खाने पीने बेचारे रहने बहुत परेशान है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है, एक भी कुछ भी हो, बिल्कुल कुछ नहीं है, सारे जल गया। मतलब बहुत बुरी परिस्थिति है। सरकार आप लोग को मल्टी, पानी, खाना, कपड़ा कुछ भी नहीं दे रही है। आप लोग किराए से रहने जाते हैं तो सबको बोल दिया गया है कि जुर्माना लगा देंगे अगर तुमको आप लोग को रहने के लिए दिया गया। हाँ जी। अब MCD वाले क्या कहते हैं, यहाँ से भागो, DM का आदेश है, और विधायक ये सब है, सब लोग हैं, यहाँ से खाली करवाओ फटाफट। अब बताओ बेचारा 25 साल से रहने वो बंदा कहाँ जाएंगे? नॉर्थ कोरिया के तानाशाह और हिटलर का भी दिल इतना कठोर नहीं होगा, इतना कड़क नहीं होगा कि ऐसे अपने देश वालों को मरते हुए छोड़ दे, झुलसते हुए छोड़ दे, जितना रेखा गुप्ता की सरकार में आज दिल्ली धधक रही है। कहेंगे इसे धधकती हुई दिल्ली। विकास,
अब विनाश में तब्दील हो चुका है और भारत सच में आज कहते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है। और इस प्रकार से तरक्कियों की हकीकत आज मीडिया बतंगड़ का चैनल आपको दिखा रहा है। ये भारत की तरक्की है जो कि आज गरीब बच्चों को इस प्रकार से ईरान, इजराइल और गाजिया जैसे मतलब न जाने मैं कितने जगहों के नाम ले लूँ जहाँ के हालात आज भारत देश के दिल्ली के इस जगह पे बन चुका है। आपको